या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अपने अखलाक को बेहतर बनाओ मेरे प्यारे साथियों। और जब बात अखलाक की आई है तो सबसे पहले आपके अखलाक आपकी बीवी के साथ कैसे हैं, आपके परिवार के साथ कैसे हैं, आपके बच्चों के साथ कैसे हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने परिवार के लिए बेहतर हो, और मैं भी तुम्हें अपने परिवार के लिए सबसे बेहतर हूँ। अल्लाह के नबी अपनी बीवियों से हंसी मजाक भी करते थे। सफ़र में आप जा रहे हैं, आपकी आदत थी आप सफ़र में कुरानदाजी करते थे। जिस बीवी का नाम आता था उस बीवी को सफ़र में लेकर के जाते थे। अम्मा आयशा को लेकर के आप सफ़र में जा रहे हैं, रास्ते में आपने सहाबा से कहा कि तुम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाओ। अब सहाबा आगे बढ़ गए, थोड़ा सन्नाटा हो गया। अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा से कहा, अया आयशा ताली ओ साबिक़ु की, अया आयशा आ जाओ, हम दोनों दौड़ का मुकाबला करते हैं, हम दोनों रेस करते हैं, देखते हैं कि कौन आगे बढ़ता है कौन पीछे रह जाता है। इससे एक सबक ये भी मिला कि जब बीवी के साथ आप रोमांस करें तो अकेले में करें, बीवी के साथ हंसी मजाक करें तो अकेले में करें। बीवी के साथ हंसी मजाक और रोमांस ये पब्लिक प्लेस पे नहीं किया जाता, अकेले में किया जाता। सहाबा जब आगे निकल गए और सन्नाटा हो गया, अल्लाह के नबी ने कहा आयशा चलो हम दोनों दौड़ का मुकाबला करते हैं। अल्लाह के नबी दौड़ने लगे, अम्मा आयशा भी दौड़ने लगी। अम्मा आयशा फरमाती है मेरी नई नई शादी हुई थी, मेरा बदन हल्का था, मैं दुबली पतली थी, मैं जब दौड़ने लगी तो मैं आगे निकल गई और अल्लाह के नबी मुझसे पीछे रह गए। मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और अल्लाह के नबी को मैं चिढ़ाने लगी कि देखिए मैं तो आपसे आगे निकल गई। अल्लाह के प्यारे नबी खामोश हो गए, कुछ नहीं कहा आपने, कुछ नहीं कहा आपने, कोई बात नहीं, ठीक है। कुछ दिनों के बाद एक दूसरा सफ़र था और इत्तेफाक से इस सफ़र में भी अम्मा आयशा आपके साथ में थी और आपने एक जगह मौका देखा, आपने सहाबा से कहा तुम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाओ। सहाबा आगे बढ़ गए, आपने फरमाया कि अय आयशा आ जाओ, बहुत दिन हो गए, हम दोनों दौड़ का मुकाबला करते हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं अब की मर्तबा जब मैं दौड़ने लगी फलम्मा बुदिनतु, तो अब मैं थोड़ी मोटी हो गई थी, मैं थोड़ी मोटी हो गई थी, मेरा बदन थोड़ा मोटा हो गया था, अब मैं दौड़ने में वो स्पीड नहीं थी जो पहले थी मेरे अंदर। इससे एक सबक ये भी मिला, जब आप शादी करके अपनी बीवी को लाएं तो इतना प्यार करें, इतनी मोहब्बत करें, उसको इतना टाइम दें, उसके शौक और अरमान को इतना पूरा करें कि उसकी तंदुरुस्ती अच्छी हो जाए, उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप अपनी बीवी को शादी करके लाएं और इतना खटा दें, इतना खटा दें कि बेचारी का वजन और घट जाए। नहीं, उसको इतनी मोहब्बत दो, इतना प्यार दो कि उसका वजन बढ़ जाए और उसके जो है उसको और खुशहाली उसको नसीब हो। अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा को इतनी मोहब्बत दी और इतना खुश रखा कि वो कहती है मैं मोटी हो गई थी और अब की मर्तबा जब मैं दौड़ने लगी तो इस मर्तबा अल्लाह के नबी आगे बढ़ गए और मैं पीछे रह गई। अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे और आपने फरमाया हाज़िही बितिलका, ऐ आयशा आज मैंने उस दिन का बदला ले लिया, उस दिन तुम आगे निकल गई, आज मैं आगे निकल गया। ये थी अल्लाह के नबी की मैरिटल लाइफ, आपकी वैवाहिक जिंदगी, आपकी शादीशुदा जिंदगी। आप एक अच्छे शौहर भी थे मेरे प्यारे साथियों। अगर आप दीनदार बनना चाहते हैं तो एक अच्छे शौहर भी बनिए, एक अच्छे शौहर के बने बगैर आप दीनदार नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है, अल्लाह के नबी अपनी बीवियों से नाराज भी होते थे। अम्मा आयशा कहने लगी, एक मर्तबा अल्लाह के नबी अम्मा आयशा से कहने लगे कि अय आयशा मुझे पता चल जाता है तुम कब मुझसे खुश होती हो और तुम कब मुझसे नाराज होती हो। कहा अल्लाह के नबी कैसे पता चल जाता है आपको? कहा आयशा जब तुम मुझसे खुश होती हो तो जब तुम कसम खाती हो तो कहती हो वह रब्बे मोहम्मदिन, मोहम्मद के रब की कसम। जब तुम मुझसे खुश होती हो
तो मेरा नाम लेकर के कहती हो मोहम्मद के रब की कसम, और जब मुझसे नाराज़ होती हो तो कहती हो वरब इब्राहीम, इब्राहीम के रब की कसम। मैं समझ जाता हूँ कि आज आयशा मुझसे नाराज़ है। अम्मा आयशा ने मुस्कुरा करके कहा, आय अल्लाह के नबी, जब मैं आपसे नाराज़ होती हूँ तब भी मैं आपका नाम छोड़ती हूँ, लेकिन आपको नहीं छोड़ती हूँ। आपकी मोहब्बत मेरे दिल से कभी नहीं निकलती है। मैं गुस्से की हालत में भी आपका नाम नहीं लेती हूँ, मगर आपकी मोहब्बत मेरे सीने में मौजूद होती है। मेरे प्यारे साथियों, ये रिश्ता था अल्लाह के नबी का अपनी बीवियों के साथ। इसीलिए जब अल्लाह के नबी से पूछा गया मा हक़्क़ु ज़ौजती अहदिना अलैहि, आय अल्लाह के नबी, बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है? आज कोई पूछता है ये? आज लोग मेरे पास आके कहते हैं मौलवी साहब हमारी बीवी ये नहीं करती, हमारी बीवी वो नहीं करती। ज़रा आप शौहर के हुकूक पर तकरीर कर दीजिए। आज ऐसे शौहर तो मिलेंगे जो अपने हुकूक के बारे में पूछेंगे, मगर यहाँ बीवी का हक क्या है हमारे ऊपर, ये आकर के पूछा सहाबी ने। अय अल्लाह के नबी, बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है, ज़रा आप बता दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया अंतुतिमहा इज़ा तरीता व तक्सुहा इज़ा तसईता वला तज़रिबिल वजहा वला तुक़ब्बे वला तहजुर इल्ला फिल बैत। आपने फरमाया बीवी का हक ये है कि जो तुम खाओ अपनी बीवी को खिलाओ। अच्छा खा रहे हो तो बीवी को अच्छा खिलाओ। ये नहीं होना चाहिए कि बीवी तो बेचारी घर में दाल खा रही है, साग सब्जी खा रही है और तुम बाहर मांस मछली खा रहे हो। नहीं, जो तुम खा रहे हो अपनी बीवी को खिलाओ। व तक्सुहा इज़्ज़त तसईता, और जैसा तुम कपड़ा पहनो अपनी बीवी को भी तुम पहनाओ। जिस मेयार का और जिस स्टैंडर्ड का कपड़ा तुम पहन रहे हो उसी मेयार का अपनी बीवी को पहनाओ। वला तज़रिबिल वजहा, और कभी गुस्से में अपनी बीवी के चेहरे पर तुम कभी हाथ मत उठाना। वला तुक़ब्बे, और कभी उसको गाली गलौज मत करना। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और अगर बीवी से गुस्सा हो जाओ, नाराज़गी हो जाए तो कभी उसको घर के बाहर मत निकालो। घर के अंदर का मामला घर के अंदर सुलटा लिया करो, घर के अंदर हल कर लिया करो। ये बीवी का हक है शौहर के ऊपर। लेकिन मेरी प्यारी माँ और बहनों, कुछ हक आपके ऊपर भी है शौहर का। मैं चाहता हूं कि उसको भी आपके सामने बता दूं। अल्लाह के नबी से पूछा गया अय्युन निसाई खैर, आय अल्लाह के नबी कौन सी औरत सबसे अच्छी है? आपने फरमाया अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। जलसे में जा रही है, सज के जा रही है, संवर के जा रही है, मेकअप करके जा रही है, खुशबू लगा के जा रही है। जबकि जलसे में खुशबू लगा करके सज करके संवर करके जाना हराम है, हराम है। जब इस्लाम की ये तालीम है कि बीवी और औरत अपने पायल की आवाज़ को भी गैर मर्दों तक न पहुंचाए, तो औरत का खुशबू लगा करके जलसे और तकरीर में जाना जायज़ कैसे हो जाएगा? मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी ज़ेबो ज़ीनत का हकदार आपका शौहर है। आप अपने आप को मेंटेन करके रखिए, अपने आप को मुज़य्यन करके रखिए, सजा करके रखिए, संवार करके रखिए। आपका शौहर आपको देखे तो खुश हो जाए। उसके बाद फरमाया वतुतीउहु इज़ा अमर, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए, और जब शौहर किसी बात का हुक्म दे तो बीवी उसकी बात माने। आजकल की बीवियां मनवाती ज़्यादा हैं और मानती कम हैं। वो लतीफ़ा आपने सुना है ना, एक आदमी गया और देखा कि मस्जिद में तहज्जुद की नमाज एक आदमी पढ़ रहा। उसने कहा भाई साहब, आपने तहज्जुद की नमाज आप पढ़ रहे हैं मस्जिद में, कैसे आपकी नींद कैसे खुलती है? कहा कि भाई साहब मैंने दूसरी शादी कर ली, मेरी एक शादी हुई थी, मैंने दूसरी शादी कर ली है, और इसलिए मैं तहज्जुद की नमाज में मस्जिद में हाजिर रहता हूँ और डेली मैं मस्जिद में आकर के तहज्जुद पढ़ता हूँ। तो उसने कहा बड़ी अच्छी बात है, उसने भी दूसरी शादी कर ली, और जब उसने दूसरी शादी कर ली तो उसकी बीवी ने भी घर से निकाल दिया। अब वो दोनों मिलकर के बेचारे दोनों जो है मस्जिद में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये हालात होते हैं। आजकल की बीवियाँ मानती कम है और मनवाती ज़्यादा हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, शौहर, ये मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, ये मोहब्बत का रिश्ता होता है, ये कानून का रिश्ता नहीं होता है। एक मौलवी साहब के पास एक आदमी आया, उसने कहा मौलवी साहब मेरी बीवी ने ये कहा है
कि सास ससुर की खिदमत करना ये कुरान और हदीस में कहाँ लिखा है? अगर लिखा है तब मैं सास और ससुर की खिदमत करूंगी, अगर नहीं लिखा है तो मैं नहीं करूंगी। तो मुफ्ती साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जाओ अपनी बीवी से कहो कि कुरान और हदीस में कहाँ लिखा है कि बीवी को 5,000 रुपये वाला सूट दिलाया जाए, बीवी को हर महीने 2500 रुपये के मेकअप का सामान दिलाया जाए, बीवी को सोने की ईयररिंग दिलाई जाए, बीवी को महंगे महंगे कपड़े खरीद के दिए जाएं। कहा कि जब कुरान हदीस में ये भी नहीं लिखा है तो आज के बाद बीवी को बस जो मामूली खाना खा रही है वो खाएगी, जो मामूली कपड़ा पहन रही है वो पहनेगी, आज के बाद उसको कोई शॉपिंग नहीं कराना है। कहा मौलवी साहब मेरी बीवी कह रही है फिर मेरा गुजारा कैसे होगा? तो कहा कि हर चीज़ के बारे में आप ये सवाल मत कीजिए कि कुरान और हदीस में कहाँ लिखा है। कुरान और हदीस में ये लिखा है कि आपको अपने शौहर को खुश रखना है, और शौहर को खुश रखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप शौहर के माँ बाप को खुश रखिए। इसलिए जहाँ तक हो सके अपने सास और ससुर की भी खिदमत कीजिए ताकि आपका शौहर आपसे खुश रहे। इसके लिए अलग से कुरान और हदीस की दलील का होना ज़रूरी नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो रिश्ता है मियाँ बीवी का, ये मोहब्बत का रिश्ता है, और इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में इस रिश्ते को अपनी निशानी करार दिया है। आज के दौर में बगैर निकाह के भी मोहब्बत हो रही है। आज के दौर में पहले मोहब्बत होती है फिर शादी होती है, इस तरीके के वाक़यात भी हो रहे हैं। मगर याद रखो ऐसी शादियां आमतौर से फेल होती हैं और नाकाम होती हैं, जिसको हमारे यहाँ लव मैरिज कहा जाता है। ये लव मैरिज नाकाम होती है। क्यों? क्योंकि ये हराम होती है। मोहब्बत करो और फिर शादी करो, ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम का कॉन्सेप्ट है शादी करो फिर मोहब्बत करो। और जब शादी करने के बाद एक इंसान एक औरत को अपने घर में लाता है तो अल्लाह ताला ने फरमाया वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। मेरे बंदो, हमारी बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया, तुम्हारी पत्नियों को बनाया, और हमने पति पत्नी के बीच में, हमने मियाँ बीवी के बीच में मोहब्बत रख दी और रहमत रख दी। उलमा कहते हैं मोहब्बत का ताल्लुक जवानी से है और रहमत का ताल्लुक बुढ़ापे से। एक उम्र ऐसी आती है कि मर्द भी बूढ़ा हो गया, औरत भी बूढ़ी हो गई। अब ना मर्द के अंदर कोई ताकत बची है, ना औरत के अंदर कोई अट्रैक्शन बचा है। अब मोहब्बत तो नहीं है लेकिन रहमत है। बूढ़े को बुढ़िया के ज़रिए और बुढ़िया को बूढ़े के ज़रिए बड़ी ताकत मिलती है। वो दोनों एक दूसरे के लिए रहमत होते हैं। इसलिए बुढ़ापे में अगर कोई किसी का जोड़ा ख़त्म हो जाए, किसी की बीवी का इंतकाल हो जाए तो उसको बड़ी तकलीफ़ होती है। तो अल्लाह ने कहा कि इस रिश्ते में हमने मोहब्बत भी पैदा की है और रहमत भी पैदा की है, और हमने तुम्हारी बीवियों को इसलिए बनाया है ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। तो मियाँ बीवी के रिश्ते को अल्लाह ने सुकून का ज़रिया बनाया है, इसलिए शौहर को बीवी के ज़रिए सुकून मिले और बीवी को शौहर के ज़रिए सुकून मिले। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। शौहर अपनी बीवी के लिए लिबास है और बीवी अपने शौहर के लिए लिबास है। ये शेरवानी मैंने पहनी है, दिसंबर का महीना है इसलिए शेरवानी पहनी है। अगर ये जलसा मार्च और अप्रैल में होता तो शायद मैं शेरवानी न पहनता। आदमी मौसम के हिसाब से कपड़े पहनता है। मर्द औरत के लिए लिबास है, औरत मर्द के लिए लिबास है। क्या मतलब ये है कि बीवी शौहर को ज़माने की मुसीबतों से बचाती है, ज़माने के फितरों से बचाती है। जिसकी शादी हो जाती है उसकी नज़रें महफूज हो जाती हैं, उसकी शर्मगाह महफूज हो जाती है, और शौहर अपनी बीवी को ज़माने की नज़रों से बचाता है। दोनों एक दूसरे के लिए लिबास हैं। तो मेरे भाइयों, इस रिश्ते को मोहब्बत से हल कीजिए, एक अच्छे शौहर बनिए। और अपनी माँ और बहनों से कहूँगा, अगर आपकी शादी हुई है तो एक अच्छी बीवी बनिए, अगर आपके बच्चे हैं तो एक अच्छी माँ बनिए। और फिर से मैं रिपीट करता हूँ उसी आयत को जो मैंने खुतबे के शुरू में पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ऐ ईमान वालो, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अब एक आखिरी बात बयान करके बात ख़त्म करूँगा। हमारे इस दौर में एक बहुत बड़ी मुसीबत ये भी आई है कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे ऐप आ रहे हैं जिसमें हमारा नौजवान इंटरनेट पर ऑनलाइन जुआ खेल रहा है। कोई लूडो के ज़रिए जुआ खेल रहा है, कोई
कोई किसी ऐप के जरिए जुआ खेल रहा है, कोई सट्टा लगा रहा है, ये तमाम के तमाम तरीके जो ऑनलाइन तरीके हैं पैसा कमाने के, ये हराम है। और ये जुआ और सट्टे की ये मॉडर्न शक्लें हैं। मैं अपने नौजवान साथियों से कहूँगा, हलाल के ज़रिए पैसा कमाओ, अल्लाह बहुत बरकत देगा। हलाल रोज़ी कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, आपको हराम रास्ता अपनाने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल। एक ज़माना ऐसा आने वाला है जब इंसान परवाह नहीं करेगा कि माल हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है। 4 दिन की ज़िंदगी है मेरे भाई, हराम कमाई खा करके और अपने बच्चों को खिला करके अपनी आखिरत को तबाह मत कीजिए। कम खाइए लेकिन हलाल खाइए। हलाल की सूखी रोटी हराम के मुर्ग से और हराम की मुरगन ग़िज़ाओं से बेहतर है। मेरे प्यारे साथियों, सहाबे किराम को आप देखिए, अल्लाह के नबी को देखिए, कितनी एहतियात करते थे। अल्लाह के नबी मस्जिद में बैठे हुए हैं, आपके नवासे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 4 साल के बच्चे हैं, मस्जिद में खेल रहे हैं और सदका की खजूरें आई हुई हैं और एक खजूर उठा करके हज़रत हसन ने मुँह में डाल दी। 4 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, लेकिन अल्लाह के नबी ने यह पसंद नहीं किया कि मेरे 4 साल के नवासे के पेट में हराम की कमाई जाए। आपने कहा, अपने 4 साल के नवासे से आपने कहा, कख कख बेटा इसको थूक दे। और उसके बाद आपने फरमाया, अमा शऊरत अन्ना ला नाकुलु सदका, मेरे बच्चे क्या तुझको पता नहीं है हम सदका नहीं खाते। तो नबी का नवासा है तो सदका नहीं खा सकता। अल्लाह के नबी ने अपने 4 साल के बच्चे को बताया क्या हलाल है क्या हराम है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपका बच्चा कोई हराम तरीके से पैसा कमा रहा है तो आप पूछिए, अगर हराम का पैसा आपके घर में आ रहा है और आप शौक से खा रहे हैं तो उस गुनाह में आप भी शामिल माने जाएंगे। इसलिए अपनी कमाई को भी आप हलाल कीजिए। और मैं अपने उन भाइयों से जो बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, मैं उनसे कहूँगा आप उलमा से अपने ताल्लुक़ को जोड़िए, उलमा से कांटेक्ट कीजिए। कोई अगर बिजनेस आपको अच्छा लग रहा है, कोई कारोबार अच्छा लग रहा है, आप पहले पता कीजिए ये कारोबार सही है कि नहीं है, ये बिजनेस सही है कि नहीं है। अभी कलियाचक में मेरा प्रोग्राम था, वहाँ लोगों ने मुझे बताया कि औरतें बीड़ी बनाती हैं, औरतें बीड़ी बनाती हैं और ख़ास तौर से वो औरतें जो बेवा हो जाती हैं या जो तलाकशुदा हो जाती हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, वो बेचारी बीड़ी बना करके अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं। मैंने कहा ये कोई दलील नहीं है। अगर कोई औरत बेवा है उसको सहारा दिया जाए, उसकी दूसरी शादी कराई जाए। हाँ, अगर बहुत उम्र दराज हो गई है, शादी के लायक नहीं है, तो उसका कोई और इंतज़ाम किया जाए, लोग उसकी मदद करें या कोई हलाल काम उसको दिया जाए। मैंने कहा बीड़ी जब हराम है तो बीड़ी का कारोबार भी हराम है, बीड़ी बनाना भी हराम है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह के काम में तुम एक दूसरे की मदद मत करो। मेरे प्यारे साथियों, आप कोई भी काम धंधा करें, कोशिश करें कि हलाल कारोबार करें। अगर किसी बिजनेस के बारे में शक है, पहले आप आलिम दीन से पूछिए। जैसे आप नमाज के मसले पूछते हैं, वज़ू के मसले पूछते हैं, गुस्ल के मसले पूछते हैं, कारोबार के मसले भी आप पूछिए। आप पैसा कमाने के मामले में आज़ाद नहीं हैं कि जैसे मन चले और जैसे जी चाहे आप पैसा कमाएं। कल क़यामत के दिन आपको हिसाब देना होगा। मिन ऐना इक्तसबा, तुमने माल कहाँ से कमाया था और कहाँ पर तुमने खर्च किया था, इन दोनों का हिसाब हमें अल्लाह को देना पड़ेगा। तो ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने कुरान करीम के दूसरे पारे की रोशनी में रखी कि हमें और आपको इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होना है। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के रास्ते पर मत चलो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। आइए हम अल्लाह से दुआ करें। ये रात का वक्त है, तहज्जुद का वक्त है, रात का आखिरी पहर है, ये अल्लाह की मग़फ़िरत का वक्त है। आइए हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला आज के इस प्रोग्राम में हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए, अल्लाह हमारी नेकियों को कबूल फरमाए। जिस मदरसे के लिए आज हमने चंदा दिया है, अल्लाह हमारे चंदे को, हमारे दान को कबूल करे। जिन लोगों ने इस मदरसे में चंदा दिया है, अल्लाह उनके माल में और बरकत दे। और जो अभी तक इस मदरसे के अंदर चंदा नहीं दिए हैं, अल्लाह उनको भी अपना दिल खोलने की तौफीक अता फरमाए।